हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो फाइनली एक और वीडियो के साथ हम फिर आए हैं जी आपके सामने आज। और जो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इसलिए है कि एक ऐसा कंपैरिजन है जो फ्यूचर का कंपैरिजन उससे करेंगे। मतलब फ्यूचर उस पे मतलब एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं उनकी एफर्ट्स को देख के। तो इंडिया है जी वर्सेस बांग्लादेश। इंडिया का बांग्लादेश के साथ जो है जी 2030 तक दोनों का फ्यूचर कंपैरिजन है ये। और दोनों 2030 तक कहां पे फॉल करेंगे ये देखेंगे, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो है बड़ी तेजी से जो है वो तरक्की कर रहे हैं। तो पहले हम वीडियो देखते हैं। यूथ पहाड़ी का जी वीडियो है, इसका जो ओरिजिनल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चैनल को लाइक फॉलो शेयर लाजमी कीजिएगा। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। हमेशा की तरह वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो। हेवी गो। बांग्लादेश 2030 वर्सेस इंडिया 2030। गाइस आज हम सिंपली देखेंगे 2030 के इंडिया का कंपैरिजन 2030 के बांग्लादेश के साथ में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स सी कौन सा कंट्री किस पैरामीटर में आगे होगा 2030 तक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इंडिया की पॉपुलेशन 2023 में 142 करोड़ पीपल है, लेकिन 2030 तक यह पॉपुलेशन बढ़कर 151 करोड़ पीपल हो जाएगी। और तब इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 459 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर होगी। बांग्लादेश की करंट पॉपुलेशन 17.2 करोड़ पीपल है और 2030 तक यह पॉपुलेशन बढ़कर 18 करोड़ पीपल की होगी। एंड बांग्लादेश के हर एक किलोमीटर में आपको 2030 तक 1212 पीपल देखने को मिलेंगे। तो पॉपुलेशन का पहला पॉइंट इंडिया को मिलता है। अगर बात की जाए एरिया की, तो इंडिया का एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का है। और यहाँ पर टोटली 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर टोटली 36 एंटाइटीज हैं। और इंडिया की कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली है। बांग्लादेश का टोटल एरिया 1,48,460 किलोमीटर स्क्वायर का है। और बांग्लादेश टोटली 8 सब डिविजन्स में क्लासिफाइड है। एंड बांग्लादेश की कैपिटल ढाका सिटी है। टॉप 3 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज इन 2030। गाइस 2030 तक इंडिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली सिटीज की लिस्ट में दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता सिटी का नाम होगा। जबकि बांग्लादेश की 2030 तक मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में ढाका, चिटागोंग एंड खुलना सिटी का नाम होगा। आइए दोस्तों इकोनॉमी कंपैरिजन देखते हैं। इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 2023 में 3.80 ट्रिलियन डॉलर्स की है, लेकिन 2030 तक यह जीडीपी बढ़कर 6.9 ट्रिलियन डॉलर्स की होगी। बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी 420 बिलियन डॉलर्स की है और 2030 तक यह जीडीपी बढ़कर 1 ट्रिलियन डॉलर्स की हो सकती है। तो ज़्यादा जीडीपी का पॉइंट भी इंडिया को मिलेगा एंड स्कोर होता है 20। जीडीपी पर कैपिटा इन 2030 इंडिया का पर कैपिटा 4,569 यूएस डॉलर्स का होगा, जबकि 2030 तक बांग्लादेश का पर कैपिटा 5,555 यूएस डॉलर्स का हो सकता है। तो पर कैपिटा का पॉइंट बांग्लादेश को मिलेगा। और यहाँ पर अपना बांग्लादेश खाता होता है। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की जाए तो इंडिया का करंट जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% का है, जबकि बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ रेट 6% का है। तो पॉइंट अगेन इंडिया को। मोस्ट पॉपुलेटेड सब डिवीजन की बात करें तो 2030 तक इंडिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला स्टेट उत्तर प्रदेश होगा, जिसकी पॉपुलेशन 25.5 करोड़ पीपल हो सकती है। और ढाका डिवीजन 2030 तक बांग्लादेश का 4.5 करोड़ पॉपुलेशन के साथ मोस्ट पॉपुलेटेड सब डिवीजन होगा। तो यहाँ पर पॉइंट फिर से उत्तर प्रदेश यानी इंडिया को मिलेगा। स्कोर होता है 4-1। रिचेस्ट सब डिवीजन बाय जीडीपी की बात करें तो महाराष्ट्र 2030 तक 900 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा जीडीपी के साथ इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट होगा, जबकि ढाका डिवीजन बांग्लादेश का 2030 तक सबसे रिचेस्ट सब डिवीजन होगा, जिसकी जीडीपी 620 बिलियन डॉलर्स की हो सकती है। तो यहाँ पर पॉइंट फिर से इंडिया को मिलेगा। अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो 2030 तक इंडिया में आपको देखने को मिलेगी बुलेट ट्रेन, हाइपर लूप एंड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जबकि बांग्लादेश में 2030 तक रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट, ढाका एयरपोर्ट 3rd टर्मिनल एंड बांग्लादेश रेलवे ब्रिज प्रोजेक्ट कंप्लीट होता दिखाई दे सकता है। आइए गाइस अब कुछ दूसरे पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो 2030 तक इंडिया का लिटरेसी रेट 100% का हो सकता है, जबकि बांग्लादेश का 98% का। तो पॉइंट यहाँ पर इंडिया दोनों कंट्रीज जो हैं वो एजुकेशन पे बहुत पॉवर्टी रेट लेस देन 10% का होगा, जबकि बांग्लादेश का लेस देन 13% का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2030 तक
78 ईयर्स की हो सकती है, जबकि बांग्लादेश की 76 ईयर्स की। तो यहाँ पर पॉइंट फिर से इंडिया को। गाइस लास्टली इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस की बात करें तो 2030 तक इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों ही कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस 100% हाउस होल्ड होगा। तो यह पॉइंट दोनों ही कंट्रीज को मिलेगा एंड फाइनल स्कोर होता है 9 पॉइंट्स पर इंडिया एंड ओनली 2 पॉइंट्स पर बांग्लादेश एंड विनर इज इंडिया। ओके और 2030 तक जो है जी उन्होंने एक ऐसी ऐसी चीजें दिखाई हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि हर कंट्री में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और वो अपनी जीडीपी को बड़ा ऊपर लेके जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि जीडीपी के मामले में बांग्लादेश जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर इसलिए है कि इतनी तेजी से ग्रो माशाल्लाह कि वो आप देखिए कि वो इंडिया का हालांकि इतना अच्छा है लेकिन वो उसको भी जो है वो ऊपर ले जाएगा मतलब अपना। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो था 2030 तक जो है दोनों कंट्रीज के बारे में। और यहाँ से पता चलता है कि लिटरेसी रेट के बारे में मैं कहता चलूँ कि इसका मतलब दोनों कंट्री जो है वो अपने अपने एजुकेशन के डिपार्टमेंट में इतनी जबरदस्त जो है वो वर्किंग कर रहे हैं, उसमें एफर्ट्स कर रहे हैं कि 100% जो है वो इंडिया का हो जाएगा लिटरेसी रेट और 98% जो है वो बांग्लादेश के पास होगा। तो मतलब अच्छी बात अच्छा मार्जिन है, अच्छा है और बड़ा जबरदस्त है। और वीडियो ओवरऑल बड़ा कमाल का था, मजेदार वीडियो था, इंटरेस्टिंग वीडियो था, इंफॉर्मेटिव वीडियो था, नॉलेजेबल वीडियो था। इसमें ऐसा दिखाया गया कि मतलब दोनों का कंपैरिजन था इंडिया का और बांग्लादेश का, ठीक है। उसमें वो उन्होंने बताया कि एंड पे आके कि ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया जो है वो विन कर रहा है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बांग्लादेश उससे बहुत पीछे रह गई। पॉपुलेशन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पॉपुलेशन डिपेंड करती है, तो जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां पे डेफिनेटली आपके जो वसाइल हैं वो भी उसी तरह से यूटिलाइज हो रहे होते हैं, लोग जो हैं उसी तरह से हुनरमंद होते हैं और हर एक की अपनी अपनी स्किल्स होती हैं, उसको वो यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह से बांग्लादेश को देखा जाए तो उसने भी मतलब जिस तरह से अभी इन फ्यूचर अभी देखा जाए ना तो मतलब बहुत अच्छी तरक्की की है, बहुत वो आगे निकल गए, इवन कि हमें बीट कर दिया है पाकिस्तान को। अगर देखा जाए टू बी वेरी ऑनेस्ट तो उन्होंने पाकिस्तान को भी बीट किया है, वो बहुत एक अच्छी सक्सेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो अगर 2030 तक का सोचा जाए तो फिर वो उस लिहाज से देखा जाए तो वो बहुत आगे होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और दोनों कंट्रीज अपने अपनी जगह पे अपनी जगह पे वो बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, अपनी एफर्ट्स दे रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं। तो इस वीडियो में ये था, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बांग्लादेश को उन्होंने पॉइंट जैसे कम दिखाए हैं तो बांग्लादेश नीचे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक हर दोनों कंट्री कंट्रीज वो अपनी अपनी जगह पर जो है ना वो जो एफर्ट्स कर रही है उसके मुताबिक वो एक अच्छे लेवल पे होंगे, बिल्कुल एक अच्छे रैंक पे होंगे। बिल्कुल। तो गाइस कैसा लगा रिएक्शन, उम्मीद है पसंद आया होगा। वीडियो लगा तो वीडियो को लाजमी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।